दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नामंजूर कर दी है। केजरीवाल ने यह कहकर अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी कि उन्हें कई मेडिकल संबंधी ढेर सारी जांचें करानी है। हालांकि उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही। उन्हें अब 2 जून को कोर्ट के सामने सरेंडर करना ही होगा। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपने अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी ये याचिका मंजूर ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा। आपको बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी की माने तो सीएम केजरीवाल को अभी पीईटी और सिटी स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है, इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। 30 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त हैं, उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है। जिस तरीके से उनकी इंसुलिन को 15 दिन तक रोका गया, झूठ बोल के रोका गया कि उनको स्पेशलिस्ट देख रहे हैं, और बाद में पता चला कि शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं थे। और जब कोर्ट के आदेश पर एम्स के स्पेशलिस्ट ने उनको देखा तो उन्होंने भी कहा कि इनको इंसुलिन की जरूरत थी, आप इनको इंसुलिन दीजिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये षड्यंत्र किया, हो सकता है उनके ऑर्गन्स को खराब करने के षड्यंत्र के तहत उनकी इंसुलिन केंद्र सरकार ने बंद की और उनको मारने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि बीते 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। करोड़ों मतदाता अगले 5 साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। इसके महत्व को दिखाते हुए अभियोजन पक्ष की उस तर्क को खारिज किया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने में शामिल थे। जबकि इन आरोपों को खारिज करने वाली आम आदमी पार्टी कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।